बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन फिर शुरू हो गया है। बांग्लादेश में हिंदू नेता और इस्कॉन के सदस्य चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को जेल भेजे जाने और एक वकील सैफुल इस्लाम अलिफ की हत्या के बाद चटगांव में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान छेड़ रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिंदू बहुल हजारी लेन और कोतवाली इलाके में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस छापेमारी के डर से हिंदू बस्तियों में भारी दहशत का माहौल है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार की खबरों ने भारत सरकार को भी विचलित कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी समिट आउटरीच में हिस्सा लेकर इटली से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दोनों के बीच बांग्लादेश में पैदा हुए हालातों पर चर्चा हुई है और जयशंकर ने पीएम मोदी को हालात की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि सरकार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मसले पर संसद में बयान भी देने को तैयार है। अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो सरकार बयान दे सकती है। 25 नवंबर को ढाका हवाई अड्डे पर चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। कृष्णदास प्रभु, जिन्हें बाद में जमानत देने से इनकार कर दिया गया और देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। प्रभु इस्कॉन के सदस्य थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वे मुखर आवाज थे। उन पर सरकार के खिलाफ बोलने और अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत करने का आरोप है। चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। 26 नवंबर को उन्हें जमानत नहीं मिली और जेल भेज दिया गया। जैसे ही पुलिस ने चिन्मय प्रभु को जेल ले जाने की कोशिश की, उनके सैकड़ों समर्थकों ने उनकी वैन को घेर लिया, जिसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी। इसके बाद चिन्मय दास के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद 10 पुलिस कर्मियों समेत कम से कम 37 लोगों के घायल होने की खबर है और इसी बीच वकील की हत्या कर दी गई। वकील सैफुल इस्लाम अलिफ के अंतिम संस्कार में भारी संख्या में भीड़ जुटी और नारे भी लगाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वकील की हत्या के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ गुस्सा फिर से फूट पड़ा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर आ रहे अत्याचार की खबर से भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। अगरतला और कोलकाता में लोगों ने चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर विरोध जताया। हिंदू जागरण मंच ने सियालदह स्टेशन से बांग्लादेश उप उच्चायुक्त तक सामूहिक विरोध रैली निकाली। जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदू के सनातन के ऊपर, उसके ऊपर हम लोग प्रतिवाद करने के लिए अभी हम लोग एक मिशन का आया है। तो मिशन में हम लोग यही बात बताते हैं कि हिंदू में जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसी का कोई प्रतिवाद हो। हमारी भारत सरकार कुछ करे, इसलिए हम यही बोलना चाहते हैं भारत सरकार से। हमारा भारत सरकार जो है ना, मोदी जी, बोलना चाहता हूँ जो हमारा हिंदू भाइयों को जो अत्याचार हो रहा है वहाँ पर, तो चिन्मय प्रभु को अभी गिरफ्तार किया है झूठा अंजाम लगा के, उनको अभी रिलीज करना चाहिए। अभी हिंदू को लिए जो बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारा प्रभु जी बांग्लादेश में भी है, उनका भी बहुत मेरे से कॉल हुआ है, अभी वो बहुत तकलीफ में है। अभी क्या है ना, हमको अभी ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। जितना दिन चिन्मय को नहीं छोड़ेगा अभी उतना दिन कंटिन्यू करना चाहिए और भी हिंदू लोग अभी जागरूक करना चाहिए। जो इतना बड़े लाइन में अभी आ सकते, जो आना चाहते हैं उसको जरूर लेके आना चाहिए। अभी क्या हमको धर्म की रक्षा करना है, धर्म रक्षित ही रक्षा था, हम धर्म की रक्षा करें तभी धर्म हमको रक्षा करेगा ना। अभी क्या बांग्लादेश में जैसा हो रहा है ना, कुछ दिन बाद हमारा पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हमको अभी भी जागृत होना चाहिए। अभी क्या बांग्लादेश अभी जागृत हुआ है तो क्या हुआ, हिंदू बहुत कम है इसलिए कुछ नहीं कर पा सकता है। अभी क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा ना, तो अभी हम 70% हिंदू है, तो बाद में जब हम 20% 20% में आ जाएंगे अभी क्या करेंगे, तभी कुछ नहीं कर सकते। इस बीच कोलकाता में लोगों ने इस्कॉन को धार्मिक कट्टरपंथी संस्था बताने का भी विरोध किया है। बांग्लादेश हाईकोर्ट में इस्कॉन को बैन करने के लिए 27 नवंबर को एक याचिका लगाई गई थी। याचिका दायर करने वाले वकील ने कोर्ट में कहा था कि सैफुल की मौत के पीछे इस्कॉन के लोग शामिल हैं। ऐसे में इस संस्था को बैन किया जाए। इस याचिका पर ही बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा ने इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संस्था बताया। हालांकि कोर्ट ने इस्कॉन को बैन करने की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन भारत में इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी जा रही है। इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए एक कीर्तन सभा निकाली और अपना विरोध जताया। तो बांग्लादेश के लोग को लगता है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको लगता है कि पूरा विश्व उनको भूल चुका है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
तो आज कीर्तन के माध्यम से हम सभी उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनको बताना चाहते हैं कि भाई आप लोग सभी लोग हमारे हृदय में हैं और हमारी प्रार्थना में हैं। आज हाई कोर्ट ने वहां की बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने बताया कि ये मामला उनके दायरे में नहीं आता है, तो हाई कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। तो ये जैसे डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तो कल से हम लोग जब इस तरह की खबर आ रही थी कि इस्कॉन को बैन किया जाएगा तो हम लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन ये हाई कोर्ट के उत्तर से आज हमको थोड़ी शांति मिली है कि एटलीस्ट ये मामला खारिज हो जाएगा। हमारे मंदिर में भक्त लोग सारे जो वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं। और हमने देखा कि जो अलग दो धर्माचार्य हैं, श्री रविशंकर जी, श्री बाबा रामदेव से लेके देवकी नंदन जी और बहुत सारे जो धर्माचार्य हैं वो लोग चिंतित हैं इस सारे विषय को लेके। एंड इसके लिए हम बहुत आभारी हैं सबका कि सभी लोग प्रार्थना करें और करना भी चाहिए। हमको जो इतने संकट में इतना बड़ा जो समुदाय जो है वहां पर बांग्लादेश में, उनको अपनी प्रार्थना में रखना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए और उनके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो पिटीशन है बैन करने का इस्कॉन का, ये हमारे दायरे में नहीं आता है और उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर में बोला है कि आप लोग इसको विचार करिए। तो अभी गवर्नमेंट उस पर विचार करके वो क्या निर्णय लेता है तो वो भी उसके, लेकिन हम आशा करते हैं कि वो लोग ये सभी जानते हैं कि इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग आप देख सकते हैं जब हम लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो कीर्तन के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमारे भक्त अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं, दुखी भी होते हैं किसी भी समय, वो कीर्तन मैक्सिमम होता है जिससे हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो यही आशा है कि भाई जो हम लोग को बोला जा रहा है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही दुखद है और जल्दी ही बांग्लादेश गवर्नमेंट इस पर क्लैरिटी देगी और ये जो जिस तरह की बात चली है उसको वो लोग उस बात को खारिज करेंगे। हम लोग एक्चुअली हमेशा हम लोग को बहुत ही आशा है कि क्योंकि आशा ही जीवन, अगर आशा नहीं रहेगी जीवन में तो कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोग बहुत ही आशा में हैं कि जल्दी बांग्लादेश में स्थिति चेंज होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यूएन को इसमें दखल देना चाहिए। राम गोपाल जी के पार्टी का डीएनए है कि राम भक्तों पर ही, इनका नाम है राम गोपाल, लेकिन ये हिंदुओं पर गोली चलवाने की बात करते हैं, उनके अधिकार को छीनने की बात करते हैं। यही मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय, तो उन्होंने यही किया था। ये वोट के खातिर मुसलमानों को खुश करना चाहते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? उनकी जुबान नहीं खुलती है, केवल हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल जी, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी सबक सीखें, देश का मूड अब इनके साथ नहीं। बांग्लादेश में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन घोषित करने का किया जाए। देखिए, वहाँ की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में आ गया है। पाकिस्तान की सरकार और बांग्लादेश की सरकार में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। भारत की सरकार ने कड़ी चेतावनी दी है और मैंने कल भी कहा था, मैं सब दिन कहूंगा, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को हस्तक्षेप करना ही चाहिए बांग्लादेश। भारत ने चीन में प्रभु की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 25 नवंबर को अपने बयान में कहा था कि इस गिरफ्तारी से हम चिंतित हैं। देखना होगा कि भारत सरकार अब इस मामले में क्या कदम उठाती है।